गरीब की नवरात्रि। कागज नगर नाम के गांव में रतनलाल नाम का एक धनवान रहता था। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ आलीशान बंगला में रहता था। उसके घर के पास ही एक झोपड़ी में मंगेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रतनलाल के बच्चे काफी महंगे खिलौनों के साथ खेलते थे, तो मंगेश के बच्चे मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलते थे। एक दिन मंगेश और उसके बच्चे झोपड़ी के बाहर जमीन पर लेटकर आसमान की ओर देख रहे थे। उसकी बेटी मंगेश से, बापू, वो चांद पर वो काला सा डब्बा क्या है? अरे चांद पर एक बुढ़िया रहती है, वो एक खरगोश को पालती रहती है। जरा ध्यान से देखो, वो दिखाई देंगे। हाँ बापू, दिखाई दे रहा है। एक पेड़ के नीचे बुढ़िया बैठी है और उसके पास एक खरगोश है। ये बातें सुनकर रतनलाल, अरे निकम्मे, यूं झूठ बोलकर बच्चों को बिगाड़ते हो। ऐसा करोगे तो वो भी तुम्हारे ही तरह निकम्मे तैयार होंगे, कहकर डांटने लगा। तब रतनलाल का बेटा, पर पिताजी, चांद पर मुझे भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? बेटे, ऐसे बेकार की बातों पर भरोसा ना करो। जैसे जमीन पर है वैसे ही चांद पर भी पहाड़े, खाई सब होते हैं, इसीलिए वैसे दिखाई देते हैं, समझे? ये बात सुनकर उसका बेटा काफी निराश हुआ। एक दिन मंदिर के बाहर मंगेश और उसकी पत्नी भिखारियों को पैसे बांटने लगे। वहीं पर रतनलाल और उसकी पत्नी भिखारियों को ब्रेड बांट रहे थे। क्यों री, कितनी बार समझाया है कि इन भिखारियों को पैसे ना दिया करो। ऐसा करोगे तो वो निकम्मे हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हमें देखो, हम कैसे ब्रेड बांट रहे हैं। उनकी भूख मिटे ये काफी है। हम इतने धनवान हैं और हम ब्रेड बांट रहे हैं, और तुम लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और तुम पैसे बांट रहे हो। ये सुनकर मंगेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। एक दिन घर के पास मंगेश गरीबों को अन्नदान करने लगा। ये देखकर रतनलाल और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। क्यों भाई, कहता हूँ तो नाराज हो जाते हो? भाई, अपनी औकात तो देख लो, तुम्हारी आमदनी है ही कितनी। तुम और तुम्हारे परिवार के पास ओढ़ने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, फटे कपड़े पहन के घूमते रहते हो। तुम्हें अन्नदान करने की क्या जरूरत है? आज मेरी माँ की बरसी है, हमारे पास जो कुछ है उसी में हम दान पुण्य का काम कर रहे हैं, बस ये जताने के लिए नहीं कि हम धनवान हो गए हैं। आप कृपा करके जाइए। एक दिन नवरात्रि का त्योहार आया। मंगेश ने अपने बच्चों के साथ मिलकर देवी की एक मिट्टी की मूर्ति तैयार की। ये देखकर रतनलाल, क्यों भाई, तुम भी नवरात्रि का त्योहार मनाओगे क्या? उसके लिए बहुत खर्चा होगा। ये तुम नाटक वाटक तो बहुत कर लेते हो, हाँ? कह के ताने मारने लगा। नवरात्रि के दिन मंगेश अपने झोपड़ी के बाहर अपने परिवार के साथ उस देवी की मूर्ति की पूजा करने लगा। तभी एक लंगड़ा लड़का आया। माँ, भूख लगी है। माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना हो तो दीजिए, बहुत भूख लगी है, कहकर चिल्लाने लगा। ए भिखारी, चलो भागो यहाँ से। अरे कम से कम त्योहार के दिन तो छोड़ दिया करो। हम भी कुछ नहीं खाते जब तक पूजा ना हो जाए, तो तुम जैसे भिखारी को कैसे खिलाएंगे? दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिढ़ने लगा। रुको बेटे, हमने जो पूजा के लिए खाना तैयार किया था वो है, मैं अभी लाकर देती हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है क्या? देवी माँ के लिए जो प्रसाद बनाया है वो उस लंगड़े भिखारी को दोगी? मंगेश की पत्नी एक प्लेट में खाना लाई और उस बच्चे को दिया। वो खाना खाकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने मंगेश को एक छोटी सी झोली दी और गायब हो गया। ये देखकर सब हैरान हुए। ये क्या, ये सपना है या सच? वैसे अभी अभी हुआ क्या था, मैं कुछ समझा नहीं। मंगेश ने झोली खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। ये देखकर वे सब हैरान हो गए। उसे देखकर रतनलाल, अरे बाप रे, ये तो कम से कम कई 100 करोड़ के होंगे। अगर वो हीरे मुझे मिलते तो कितना अच्छा होता। तभी देवी की मूर्ति विराट आकार में बदल गई। सबने उसे प्रणाम किया। बेटा रतनलाल, भूखे को खाना खिलाना भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बराबर है। तुम बेजान मूर्ति को खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन जीता जागता इंसान को तुमने भगा दिया खाना खिलाए बगैर। लेकिन मंगेश का परिवार दूसरे इंसान की सहायता करने से ज्यादा और कोई भी बात नहीं है, ये मानते हैं। मैं ही उस लंगड़े बालक के रूप में आई थी। क्या तुम जानते हो कि मंगेश और उसकी पत्नी ने मंदिर के बाहर उन भिखारियों को पैसे क्यों बांटे? क्योंकि भिखारियों की भी कुछ इच्छाएं होती है, सिर्फ भूख की समस्या नहीं है, इसीलिए वो पैसे देते थे।
पर तुम कुत्तों को खिलाने वाले ब्रेड डालकर तुम सोचते थे तुम पुण्य कमा लोगे। सच बताओ, अगर वो ब्रेड मैं तुम्हें खाने को कहूँ, क्या तुम खाओगे? जब वो अपने बच्चों को चांद पर बुढ़िया रहती है कहा था, तुमने उसका मजाक उड़ाया। बच्चे कहानियों में और सपनों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, बड़े होने पर उन्हें सच तो पता चल ही जाएगा। बचपन के उनके सपनों को क्यों तोड़ना चाहते हो? उसने अपने बच्चों को खुशियाँ बांटने की कोशिश की, पर तुमने उन्हें बिगाड़ दिया। यही फर्क है तुम दोनों में। कम से कम अब से तुम अपने आप को सुधार लो। ये ना भूलो कि इंसान में भगवान रहता है। कहकर फिर से वो छोटी सी मूर्ति में बदल गई। तब से मंगेश के जीवन में एक बदलाव आया। वो करोड़पति बन गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ड्रोन चिकन फूड डिलीवरी। एक झील के किनारे जलसापुरा नाम का एक पिकनिक स्पॉट था। उस पिकनिक स्पॉट पर भेलपुरी, पानीपुरी, आइसक्रीम, गुब्बारे और खिलौने की दुकानें थी। बड़ा राजन नाम का एक स्मगलर का वहां पर एक केले की रेहड़ी थी। एक बार वहां अपने दोस्त राजेश के साथ शैलेश आया। यार राजेश, हर पिकनिक स्पॉट की एक खासियत होती है ना? इस जगह की खासियत क्या है? नशा ही इस जगह की खासियत है। यहाँ पर लोग आकर नशा करते हैं और लौट जाते हैं, कहकर शैलेश के साथ बड़ा राजन के केले की रेहड़ी के पास गया और पैसे देकर, देखो भाई एक काला केला देना, कहकर बोला। उसने दिया। यार ये क्या? एक केले का 1000 रुपए? ये कोई साधारण केला नहीं है। काला केला मतलब केले के अंदर ड्रग्स होता है। ये कोड लैंग्वेज है। इस केले के अंदर नशीली पुड़िया है। वो जो केले बेच रहा है उसका नाम है बड़ा राजन। वो एक बड़ा स्मगलर है। उसकी कमाई दिन में हजारों की होती है। इन सब से मुझे क्या लेना देना है? मुझे नौकरी दिलाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? तब राजेश एक चिकन वाले के पास शैलेश को ले जाकर दुकानदार से, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने दोस्त शैलेश को आपके पास काम करने के लिए लाया हूँ। ये आज से ही आपके पास काम करना शुरू कर देगा, कहकर चला गया। तब दुकानदार शैलेश से, देखो शैलेश, अपने दुकान पर चिकन के ऑर्डर आते हैं। तुम्हें बाइक में जाकर डिलीवरी करना होगा। यही तुम्हारा काम है। हर डिलीवरी का तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तुम जितना डिलीवरी करोगे उतना कमाओगे। पर एक बात का ध्यान रहे, डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए, नहीं तो चिकन ठंडी हो जाएगी और कस्टमर्स डिलीवरी को वापस कर देंगे। याद रहे। शैलेश ने डिलीवरी के ऑर्डर्स के पार्सल को डिलीवरी बॉक्स में रखकर बाइक में निकला। पिकनिक स्पॉट के पास वाले पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा। तब इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने शैलेश को रोककर, जरा बॉक्स खोलो, कहीं इसमें बड़ा राजन के ड्रग्स तो नहीं है, हमें तलाशी लेनी है। तब शैलेश ने बाइक के पीछे रखे बॉक्स को खोला और दिखाया। बॉक्स के अंदर देखकर इंस्पेक्टर वीर प्रताप, अंदर चिकन फूड है, ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। शैलेश चला गया चिकन फूड डिलीवरी के लिए। यूं हर रोज 3 डिलीवरी करके 300 रुपए कमाता था। ये क्या, इससे चक्कर ज्यादा लगता है और कमाई कम होती है। मैंने सोचा पिकनिक स्पॉट है, गैर कानूनी काम ज्यादा होते हैं तो कमाई भी ज्यादा होगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर इस डिलीवरी काम के आड़े ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जल्दी करोड़पति बनकर बंगला, कार सब खरीद कर जिंदगी में सेटल हो जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। फिर शैलेश बड़ा राजन के पास गया। नमस्ते राजन भाई, मैं जब से यहाँ आया सबके जुबान पर आप ही का नाम सुन रहा हूँ। चेक पोस्ट पर पुलिस किसी तरह आपको और आपके ड्रग्स को पकड़ने के ताक में है। यदि मुझे आप कमीशन देंगे तो आपके माल को पुलिस से बचाकर चेक पोस्ट पार करा दूंगा, पर पहले मुझे थोड़े एडवांस दें, ऐसा कहा हिम्मत जुटाकर। ये क्या, लगता है ये मेरे मन की बात कर रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसे पैसे देकर मेरा काम कराना होगा। यूं मन में सोचकर थोड़े पैसे एडवांस दिए। वो पैसे लिया, शैलेश वहां से चला गया। अगले दिन ड्रोन हैंडल पकड़कर शैलेश हवा में उड़ता हुआ चिकन फूड वाले के पास उतरा। ये देखकर दुकानदार, ये क्या शैलेश, तुम यूं हवा में उड़ते हुए आए हो? मालिक, बाइक में फूड डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाता है। कस्टमर शिकायत करते हैं कि खाना गर्म नहीं है, इसीलिए मैं ड्रोन लेकर आया हूँ। ड्रोन से गर्मा गर्म चिकन डिलीवर कर सकूंगा और ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करके ज्यादा पैसे कमा सकूंगा।
तुम बहुत होशियार हो शैलेश, इस ड्रोन के कारण मेरा धंधा भी बढ़ेगा और तुम्हारी कमाई भी, कहकर उसकी प्रशंसा करते हुए ऑर्डर पार्सल्स दिया। तब शैलेश ने चिकन पार्सल को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से ड्रोन हैंडल को पकड़कर हवा में उड़ा। यूं ड्रोन में उड़ता हुआ बड़ा राजन के पास उतरा। जैसे मैंने सोचा था, ये बहुत इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल फेलो है। ये जितना चाहिए उतना पैसा दें तो मेरा सारा माल बॉर्डर पार करा पाऊंगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है शैलेश, मुझे तुम पर भरोसा है, ये जो पैसे हैं इसे चेक पोस्ट के पार करा दो। तब शैलेश ने उन पैसों को चिकन पार्सल्स के बीच में रखा और ड्रोन की मदद से हवा में उड़ने लगा। यूं हवा में उड़ता हुआ, वाह, ये ड्रोन आइडिया मेरी जिंदगी को बदलने वाली है। एक ट्रिप के 2 पेमेंट, यूं मन में सोचते हुए उड़कर चेक पोस्ट पार किया और बड़ा राजन के आदमी को वो पैसे सौंपा। फिर ड्रोन के सहारे से उड़ता हुआ उसने चिकन फूड की डिलीवरी भी की। इस तरह शैलेश ने एक ही दिन में कई चक्कर लगाए। शैलेश को बहुत पैसे मिले। अगले दिन शैलेश हवा में पार्सल लेकर उड़ रहा था कि एक चील चिकन की सुगंध से आकर्षित होकर उसके पास आई और चिकन पीस को चोंच मार कर ले गई। बैग में छेद हुआ तो कुछ रुपए हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरे। यूं नोटों को हवा में उड़ते हुए चेकपोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने देखा तो उसे शैलेश ड्रोन के सहारे उड़ता हुआ नजर आया। तो ये सब इस डिलीवरी बॉय शैलेश के कारनामे हैं। मुझे इनपुट तो मिला था कि बड़ा राजन के पैसे चेकपोस्ट के पार कर रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो चेकपोस्ट के पार कैसे जा रहे हैं। अब समझ में आया, किसी तरह इसे और बड़े राजन को रंगे हाथ पकड़कर अरेस्ट करना होगा। यूं सोचा। हवा में उड़ रहे शैलेश बैग में बने छेद से अनजान था। चेकपोस्ट पार करके पैसे डिलीवर किया, फिर दोबारा हवा में उड़ने वाला था कि इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपने गाड़ी में उसका पीछा करने लगा। पैसे डिलीवर कर रहे शैलेश को इंस्पेक्टर ने जा दबोचा और उसे खूब मारा। सर, मुझे छोड़ दे, मैं बताता हूं कि बड़ा राजन ने पैसे कहां छिपाया है। शैलेश के दिए सूचना के अनुसार बड़ा राजन के पैसों को जब्त किया और उसे गिरफ्तार किया। बाद में बड़ा राजन के साथ साथ शैलेश को भी जेल में डाला।